Good morning, everybody. Today's topic is time management. ये टाइम मैनेजमेंट टॉपिक ऐसा है, चाहे बड़े हो, चाहे छोटे हो, चाहे मिडिल एज हो, चाहे बूढ़े हो, जिसके पास टाइम मैनेजमेंट है, जिसके पास हर दिन का शेड्यूल है, टेंटेटिव शेड्यूल है, चाहे पढ़ाई का हो, चाहे बिजनेस का हो, चाहे वर्क का हो, कि इतने बजे मैं वहाँ जाऊँगा, इतने बजे मैं वो काम करूँगा, इतने बजे मैं ये काम करूँगा, और उनके पास एक दिन पहले ये सारे शेड्यूल्स रफली बन जाने चाहिए। और जब कोई अपने टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से काम करेगा, जैसे कोई बिज़नेस स्टार्टअप कर रहा है, तो वो भी देखे कि 3 साल के बाद मेरी बिज़नेस यहाँ पहुँचनी चाहिए, 2 साल के बाद बिज़नेस मेरी यहाँ पहुँचनी चाहिए, इतने मुझे टर्नओवर करने हैं, इतने मुझे करने टारगेट्स करने हैं, क्या क्या मुझे करने पड़ेंगे। कहने का मतलब है कि हर चीज़ का प्लानिंग मेरे पास होना चाहिए, और जब प्लानिंग हो, एग्जीक्यूशन हो, तो रिजल्ट्स आएंगे। सबसे पहले मैं बच्चों से स्टार्ट करना चाहूँगा टाइम मैनेजमेंट। आपने देखा होगा, सुना होगा, एग्ज़ाम के टाइम बच्चे पूरे दिन पढ़ते हैं और उनकी परफॉर्मेंस 1 वीक 10 दिन पढ़ते हैं और वो अच्छे नंबर लेके आते हैं। यह भी स्थिति आती है एग्ज़ाम के समय कि लोग खाना नहीं खा पाते, सो नहीं पाते हैं, क्योंकि वो एग्ज़ाम के लिए भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं। एक उनकी प्रेशर है, उनके लिए एक ये टेंशन है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि उनके पास कोई टाइम मैनेजमेंट नहीं है, वो पूरे साल ऐसे ही व्यर्थ करते हैं और लास्ट में एग्ज़ाम के समय हाराकिरी करते हैं। आज मैं किसी भी बच्चे की बात करूं, वो अगले 6 महीने, 1 साल, 2 साल की बात करे और उसके पास कुछ प्लान्स हो, कुछ ड्रीम्स हो, उसको एग्जीक्यूट किया जाए, तो फिर वो एक अलग ही लेवल पे जा सकता है। सबसे बड़ी चीज़ क्या है जीवन में? आपको अपने गोल्स को टाइम लिंक करना पड़ेगा, गोल्स को स्मार्ट फॉर्मेट में लाना पड़ेगा। S इज स्पेसिफिक, M इज मेजरेबल, A इज अचीवेबल, R इज रियलिस्टिक, T इज टाइम बाउंड। तो गोल्स हैज टू बी इन द फॉर्म ऑफ स्मार्ट, स्पेसिफिक। आपको क्या चाहिए? मेजरेबल, आप मेजर कर सकें कि मेरे को इतना करना है, इतना मिला है। अचीवेबल, अब मैं बोलूँगा एक दिन मुझे मर्सिडीज चाहिए, पॉसिबल नहीं है। लेकिन एक दिन है मुझे एक शर्ट खरीदना है, एक दिन काम करके, ये पॉसिबल है। एक दिन मैं जूता खरीदना आज की कमाई से, तो ये पॉसिबल है। रियलिस्टिक, अगेन रियलिस्टिक इज समथिंग विच इज पॉसिबल, विच इज, अब कोई कंपनी बोलती है नए एम्प्लॉय को आते हैं कि तुम्हें 1 करोड़ का बिजनेस पहले महीने दे दो, और मार्केट में कोई मार्केट में कोई वर्क नहीं हुआ, मार्केट में कोई प्रोडक्ट को आपको जानता नहीं है, तो दैट इज नॉट रियलिस्टिक एंड टाइम बाउंड। आई वॉन्ट अ मर्सिडीज इन 3 years, आई नीड 30 लाख रुपीज इन 3 years। इसका मतलब हुआ कि मेरे को हर साल 10 लाख चाहिए, और हर साल 10 लाख चाहिए, 30 बाई 3 इज 10, और 10 लाख हर साल चाहिए, तो 12 से डिवाइड दीजिएगा तो कम से 83,000 समथिंग आएगा। तो ये हमारे को, आपको 83,000 पर मंथ चाहिए, दैट इज इक्वल टू 2800 रुपीज पर डे, दैट इज सेविंग, दैट इज सेविंग। तो कम से कम 4,000 रुपये कमाएंगे, तब जाके आपका 2800 रुपये सेविंग होगा। तो अब जो भी काम करते हैं उसको बैक कैलकुलेशन करेंगे। तो हमें हर समय, सपोज हम अर्ली मॉर्निंग उठते हैं, तो मेरा यही सजेशन है सारे लोगों को, अपने फर्स्ट फ्यू आवर्स जो दिन के होते हैं वो प्रोडक्टिव में जाए, वेदर इट इज़ मेडिटेशन, वेदर इट इज़ योगा, वेदर इट इज़ एक्सरसाइज, वेदर इट इज़ प्लानिंग द डे। मैं तो यही कहूँगा कि आप डे की प्लानिंग एक दिन पहले करो, ताकि उसको अगले दिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन हो। हाँ, 10-5% डिविएशन पॉसिबल है, डिपेंडिंग ऑन द सर्कमस्टांसेस, डिपेंडिंग ऑन द वर्क। आपके पास प्लान A, प्लान B, प्लान C होना चाहिए।
तो मेरा यही कहना है कि आदमी, फॉर एग्जाम्पल कोई 10th पास बच्चा है, जस्ट एग्जाम्पल दे रहा हूँ, उसे 5 साल का हॉरिजन में देखे कि मुझे 5 साल के बाद IAS के एग्ज़ाम्स देने हैं, और मेरे उसको 2 दिन 4 दिन 6 दिन 8 दिन 10 दिन जितने लगे हैं उसको एनालाइज किया जाए, कोई भी सब्जेक्ट्स को, कोई भी टॉपिक्स को, ट्रेंड्स को, और जब एनालिसिस हो जाए, ट्रेंड्स हो जाए, टॉपिक्स हो जाए, तो फिर वो आपको जाके उसको, और फिर उसके एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो। आप मेरी बात समझ रहे होंगे, हाउ यू वांट टू गो अहेड, हाउ डू वांट टू सी द थिंग्स, हाउ डू वांट इट टू बी डन, एंड वंस द ड्रीम, द गोल्स are linked to the time management, I'm pretty confident the day will not be far when the goals will be getting fulfilled quickly. So my dear friends, whether it's a business, whether it is a job, whether it is a student or housewife, anybody, everybody has to plan something and act accordingly. Everybody has to dream about something. Everybody has to desire about something and hit the bullseye. So, मुझे आज क्या क्या काम करने हैं, ये मेरे एक टू डू लिस्ट रेडी रहनी चाहिए। और फॉर एग्जाम्पल, कल somebody wants to lose weight. He or she should know what are the things I'm going to eat. Please note it down. What time I will have the breakfast, what time I will have the lunch, what time I will have the snacks, and what I will have in the snacks. That is planning, meticulous planning I'm talking about. Once ये सारी चीज़ें ready रहेंगी, आप देखेंगे कि a person will lose the weight in next 15, 20, 25 days if the diet is under control and there is regular exercise. What I mean to say that, again, you should know what time you have to do exercise, what time you have to eat, what time you have to, this is micromanagement. और एक बार micromanagement किसी को आ गया, time management micromanagement के साथ time management आ गया, तो I'm pretty sure nobody in the world can stop you from getting the goals. आप लोग प्लीज़ अपना कमेंट जरूर दीजिए, हमारे लिए हर कमेंट इम्पॉर्टेंट है। और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।